रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को एक सिंगल जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग मानते हैं ये रिपोजिटरी गिट पे होगी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी HTML के चैप्टर होंगे, जितने भी हम चैप्टर सीखेंगे, यहाँ पे HTML नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूंगा मैं। जितने भी डेली हम लोग सीखेंगे वो सारा जो रहेगा ये इसके अंदर रहेगा। अभी CSS का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो CSS हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका भी एक मैं फोल्डर बनाऊंगा। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी हम लोग सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, तो ये भी जावास्क्रिप्ट का भी एक फोल्डर रहेगा। और ये आपका जो मेन फोल्डर है जिसे हम लोग रूट कहते हैं, रूट फोल्डर जो है, ये आपका रूट फोल्डर रहेगा आपकी रिपोजिटरी, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ESDE12। ठीक है, ये ESDE12 के अंदर 1 2 3, और उसके बाद और एक फोल्डर रहेगा जो पूरा हम लोग, मैं पूरा का पूरा चाहता हूँ कि आप लोगों को एक जगह पे सब कुछ मिले। बूटस्ट्रैप एंड उसके बाद और एक फोल्डर बताने वाला हूं मैं जिसका नाम होगा एंगुलर। ठीक है, अभी अगर आपको HTML का कोड देखना है या उसका आउटपुट देखना है तो आपको तुरंत मिलेगा। और ये जो मेन फाइल होगी रूट में मेरे पास जो होगी, मैं ऐसे बनाऊंगा index.html फाइल, और इसके ऊपर मैं सब पेजेस को, ये जो फोल्डर है ना HTML, इसमें मैं लिखूंगा HTML। तो HTML के सारे टॉपिक्स जितने भी हुए वो दिखाई देंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये जो फाइल है आपकी HTML index.html, ये वाली index.html मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आपने अगर HTML पे क्लिक किया तो HTML के सारे टॉपिक के आउटपुट आपको दिखाई देंगे। अगर आपने बूटस्ट्रैप या CSS के करेंगे तो CSS के सारे टॉपिक दिखाई देंगे, जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक दिखाई देंगे, बूटस्ट्रैप के सारे टॉपिक दिखाई देंगे, एंगुलर के सारे टॉपिक दिखाई, जो आपने स्टडी किया है, हमने सीखा है, वो सारा दिखाई देगा। तो चलो मुझे बताओ कि ये जो रिपोजिटरी है, ये रूट एलिमेंट है, उसके अंदर मेरे कितने फोल्डर बनाए बनाए हैं मैंने, अभी आपको दिखाई दे रहे हैं? 5। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं यही स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, और जो कुछ भी HTML से रिलेटेड सिखाऊंगा ये इसके अंदर होगा, वो फाइल जो है ये इसके अंदर होगी, CSS के रिलेटेड जो भी सिखाऊंगा ये इसके अंदर होगा। तो आपको इजीली मिल जाएगा ये सारा चीज। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये HD12 तो मेरे पास रिपोजिटरी है नहीं, तो HD12 की जो रिपोजिटरी है वो तो मुझे बनानी होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो अकाउंट में चला, अभी ऑलमोस्ट सब लोगों को तो ये पता चल गया है कि हमें रिपोजिटरी तो बनाना आता है। ठीक है, तो रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देता है न्यू रिपोजिटरी, जस्ट आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कीजिए। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नाम देंगे HD12। चलो, ये इतना सबको समझ में आया ये? यस। और उसके बाद करेंगे क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर कोड देखना है तो ये URL पे चले जाओगे आप लोग। ठीक है, ये वाला जो कोड देखना है ना डेली, तो ये वाली URL मैं आप सब लोगों को यहाँ पे चैट में, ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ। बिना लाइट लाता है। ठीक है, आप एक बार ना, अगर कोई बात कर रहा है बाजू में तो आप लोग म्यूट पे चले जाइए गाइस। ठीक है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे सब लोग सुनेंगे, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप जो बोल रहे हो वो यूट्यूब पे सुने तो आप बोल सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये तो मैंने रिपोजिटरी बना दी, ये सबको मैं दे दूंगा रिपोजिटरी।
मैं ये चैट पे डाल देता हूँ, जिसे इंस्टेंटली देखना है वो इंस्टेंटली देखे क्लिक करके। मुझे ये लोकल में, ये जो मेरे लोकल में है, ये लोकल में मुझे लेना है। तो अभी हम लोग गिट रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की है, ये डन हुआ मेरा टास्क। देन गिट इंस्टॉलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? गिट इंस्टॉलेशन में? नहीं सर। नो सर। हाँ, अगर होगा तो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट डाउनलोड, ताकि मैं यूआरएल दे सकूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर किसी ने किया नहीं रहेगा तो उसके बाद ये जो है, आप विंडोज है तो ऑटो डिटेक्ट होगा वो, और ये डाउनलोड के लिए चला जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस तरह से। तो ये डाउनलोड होगा। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डाउनलोड डाउनलोड गिट फ्रॉम अबव यूआरएल। ठीक है, उसके बाद जब इंस्टॉल होगा वो गिट और सारी चीजें अभी तो है, और इंस्टॉलेशन के लिए आपको करना क्या है ये भी लिख देता हूँ। फॉर इंस्टॉलेशन click on just next and finish, install and finish। इसके अलावा तो कुछ सिलेक्ट करना नहीं है, बस इतना ही करना है। थर्ड जो स्टेप है आपकी गिट क्लोन की, आपको क्या करना है, ये वाला जो है ये यूआरएल कॉपी करना है आपको। कॉपी http, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी http यूआरएल, और सामने मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, ये इस तरह से, दैट्स इट। और उसके बाद आपको जहां पे चाहिए, सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन फोल्डर, सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन फोल्डर। आपको जो भी फोल्डर में आपको रिपोजिटरी चाहिए उसमें आप जाइए। मेरा माइक्रो सर्विसेज वाला पार्ट है, मुझे यहाँ पे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लेके जाके उसे डाल दूंगा। आप स्किल में अभी मेरा SD11 है, तो दूसरी एक रिपोजिटरी बनेगी CMD, और मैं कमांड लिखूंगा git clone, और ये वाला। तो ये जो कमांड है ये भी कमांड मैं आपको दे देता हूँ, बट यहाँ पे आप फोल्डर खुद का सिलेक्ट कीजिए, एंड ये जो यूआरएल होगी, चूज योर रिपोजिटरी URL डॉट गिट, ऐसे लिख हॅलो देता हूँ। हाँ सर, आपण नाही का त्या रिपोजिटरी मधूनच कॉपी केला आणि इकडे पेस्ट केलं तर प्रॉब्लेम येते. नाही, पण आपण गिट कमांड टाकली का इथे, अशी गिट क्लोन टाकतच नाही ना आपण, असं काही गिट क्लोन कमांड लिहावी लागेल ना तुम्हाला मॅन्युअली? हो सर, गिट क्लोन केल्यावर ते जर पेस्ट केलं ना तर HTTP च्या पहिले अलग काहीतरी येते. ओके, तुम्हाला आलंय का आता? सध्या नाही आहे सर. ओके ठीक आहे, आलं तर काय असेल ना मला लगेच स्क्रीनशॉट पाठवायचा, ठीक है? ओके फिर उसके बाद आपके पास ये देखो, ये रिपोजिटरी आ चुकी है। सब लोगों को रिपोजिटरी दिखाई दे रही है, SD12 यहाँ पे। Yes, sir. फिर उसके बाद ये तो मेरा गिट क्लोन का काम हो चुका है, ठीक है? अभी रिपोजिटरी जो है आप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में सेट कर दीजिए। फिर आप बोलोगे कि विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी रिपोजिटरी सेट कैसे करना है? बहुत सिंपल है, विजुअल स्टूडियो कोड को आप ओपन कीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ये पहला पॉइंट। हॅलो सर. हाँ सर, विज्युअल स्टुडिओ कोड मध्ये जे आपण ओपन लाईव्ह सर्व्हर राहते ना, कोड हाँ। डायरेक्ट आपण ओपन करू शकतो VC वरून. हम्म। पण माझ्या याच्यात ते होत नाही, ते कसं ओके करायचं ओके, सांगा. एक मिनिट हा, सांगतो ते पण. ओके, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ओपन फोल्डर।
तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है ओपन फोल्डर, फोल्डर एंड सिलेक्ट योर और एंड ब्राउज योर डेस्टिनेशन फोल्डर। जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल ओपन फोल्डर, देखो मैंने यहाँ पे है फाइल ओपन फोल्डर, और जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर है कहाँ पे मैंने वो रिपोजिटरी रखी है वहां पे आप जाइए एक बार। आप स्किल में मेरे पास है, मैंने एसडी में चला गया, इसे सिलेक्ट किया, जस्ट सिलेक्ट किया उसे। यहाँ पे आपको ना रूट में सिर्फ वही फोल्डर दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे जो आपकी रिपोजिटरी है ना वो फोल्डर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे आपका सिर्फ फोल्डर दिखाई दे रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि सही है आपका जो रिपोजिटरी, बस इतना करना है। फिर यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल करके विंडो है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप यही पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन कर सकते हैं। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए अभी फिलहाल क्या ओपन है, अभी फिलहाल क्या ओपन है, PowerShell। हाँ पावर शेल से भी करेगा, लेकिन किसी किसी के सिस्टम में अगर पावर शेल को परमिशन नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ तो एरर देता है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे ना ऑप्शन दे देगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट का, ये सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पावरशेल क्या होता है? पावर शेल इट्स एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, जैसे कि हम लोग कमांड यूज करते हैं वही सेम पावर शेल, बट हम लोग सिक्योरली कनेक्ट हो सकते हैं, मोर पावरफुल होता है देन दी कमांड लाइन, सेम इंटरफेस ही है कमांड लाइन, लेकिन हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं सेम जैसे कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं सीएमडी। बट उसके लिए था कभी कभी परमिशंस की जरूरत रहेगी किसी के सिस्टम में, जैसे कि एडमिन है या किसी का नेटवर्क है, तो इसके लिए हम लोग सीएमडी यूज करेंगे। अगर आपके इसमें पावर शेल में चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ अभी आपको क्या करना है, हाउ टू सेटअप, ये भी हो चुका आपका। हाँ उसके बाद दूसरा हाउ टू यूज सीएमडी ऑन वीएस कोड, ये भी देखो आपको अलग से सीएमडी में आप जाने की जरूरत नहीं है, वीएस कोड में ही आपने कैसे ओपन किया, टर्मिनल पे जाइए और यहाँ से कर लीजिए। अगर आपको ये बंद करना है तो यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, बटन दिया है, डिलीट कर दो, डिलीट नहीं चाहिए तो। अगर चाहिए तो न्यू टर्मिनल पे आ जाइए। तो आपने आज ये भी सीख लिया है कि हम लोग वीएस कोड में कैसे सीएमडी ओपन कर लेंगे। अब बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा था गिट कॉन्फ़िगरेशन की, बहुत लोगों को गिट कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू आ रहा था। तो गिट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो कमांड है। गिट कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको एग्जांपल भी दिया रहा था, और ये जो दो कमांड है आपकी, सबसे पहले गिट कॉन्फ़िग, ये वाली कमांड, ये देखो मैं यहीं पे एक फाइल ओपन कर देता हूँ, न्यू index.html, ये देखो ये पहली कमांड गिट कॉन्फ़िग और ये दूसरी कमांड, देखो इस तरह से। अभी यूजर नेम में क्या करना है, यूजर नेम में क्या डालना है पहले कमांड में, तो ये जो मेरा यूजर नेम है करियर इन्फोटेक 10, ये मैं पुट करूंगा। आपका जो यूजर नेम रहेगा आप यहाँ पे यूजर नेम में पुट करें, ठीक है। फिर ईमेल आईडी आपका कौन सा है आप वो इस्तेमाल करें, आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे प्रोफाइल में अगर आपको पता है तो आप पुट कर दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे। आपका जो ईमेल आईडी है वो आप पुट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी पुट करता हूँ। और ये करने के बाद अगर आपके सिस्टम में अगर एक ही अकाउंट है तो ये चल जाएगा, मतलब जैसे कि एक ही गिट का अकाउंट बनाया है तो ये चल जाएगा। देखो इतना करना है सब लोगों को,
ये गिट कॉन्फ़िगरेशन है आपका, दैट्स इट। ये गिट कॉन्फ़िगर कर दिया अभी। तो गिट कॉन्फ़िगर करने के लिए जो 2 कमांड है, ये 2 कमांड यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। गिट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये देखिए, आपको आपका ईमेल आईडी और ये यूज करना है। फिर उसके बाद गिट ऐड करना है कि फाइल गिट स्टेटस एक मेथड, एक जो कमांड है बताता है कि हमारे कौन सी फाइल है। देखो यहाँ पे अभी कौन सी फाइल है, index.html फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब होता है कि ये फाइल गिट के एरिया में ऐड नहीं है। हमें गिट में ऐड करने के लिए इसे करना पड़ेगा गिट ऐड और वो फाइल का नाम। अगर फाइल का नाम नहीं पता है, ज्यादा फाइल है तो स्टार कर दो, ठीक है। गिट स्टेटस आप इसे इस्तेमाल कर लो ऐसे। देखो तो ग्रीन फाइल में कन्वर्ट हो गई ये फाइल। अभी प्रॉब्लम सब लोगों को गिट कमिट करने के टाइम पे आ रही है। यहाँ पे अगर मैं मैसेज दे देता हूँ कुछ अपडेटेड, ठीक है, और गिट पुश, देखो अभी सर यहाँ, हाँ जर आपल्या ब्रांच मध्ये जर आपल्याला ऍड करायची फाईल तर त्याला पण हेच यूज करायचंय का? हो सर नाही मी असं केलं पण माझं मेन ब्रांचला ती फाईल ऍड झाली माझ्या हा माझ्या मेन फाईलमध्ये नाही ब्रांचलाच झाली. तुम्हाला सध्या मेन ब्रांचलाच करायचं आहे. सध्या तरी तुम्हाला तुमच्याच रेपोजिटरी मेन ब्रांच मध्ये करा, कारण की सर्व कोड जो आहे आपण डिप्लॉय करणार आहोत. तर सजेस्ट आहे की तुम्ही तुमची मेन ब्रांचच ठेवा, ठीक है। ओके सर. हाँ, अभी मेरे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, क्या आप बता सकते हो, रीड कर सकते हो इसे मेरे लिए कि क्या परमिशन दिया इसने। पुश नहीं हुआ, परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड. हाँ परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड बोल रहा है कि टोकन मेरा, की जरूरत है. हाँ ये देखो टोकन, आप लोगों को टोकन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यूजर नेम और ईमेल देने के बाद। क्यों, इसका रीजन क्या है, मुझे ये स्पेसिफिकली इसलिए देता है कि मेरे पास गिट के 3 अकाउंट है। अभी मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ करियर इन्फोटेक 10 SD को, जिसका यूजर नेम जो है, क्या है यूजर नेम, करियर इन्फोटेक है। लेकिन मैं जो कमिट कर रहा हूँ वो कौन से अकाउंट से कर रहा हूँ, तुरेराव संतोष के अकाउंट से कर रहा हूँ। मतलब कि जहां पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ वो अकाउंट अलग है और दूसरे अकाउंट से ही सेव हो रहा है। तो इसके लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा टोकन। आप लोगों को ये नहीं आएगा। अगर आपका एक ही अकाउंट है, आपके पूरे सिस्टम में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेफ टोकन जनरेट करके रखना सेफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोकन जनरेट करने के लिए क्या हेलो करना सर. है, हाँ सर वो एक अकाउंट रहा तो भी आता सर. एक मिनट मैं दे देता हूँ, बताता हूँ मैं, ठीक है। सर हाँ सर अगर विजुअल स्टूडियो में हमारा दो अकाउंट हुआ, एक ऐड हुआ तो प्रॉब्लम आता है क्या कुछ? हाँ प्रॉब्लम होता है। सर मतलब अलग अलग से जो हमारे रेपोजिटरी पर हमने चेंज किया तो तो अलग अलग, अगर आपकी रिपोजिटरी यूजर अकाउंट एक होना चाहिए, आपका मल्टीपल यूजर अकाउंट होंगे तो आप लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस तरह से। टोकन आपको पुट करना है आपको, ठीक है। ये देखिए सेटिंग्स में जाके मैं टोकन जनरेट कर रहा हूँ। डेवलपर सेटिंग्स में पर्सनल एक्सेस टोकन, और मैं कोई भी एक टोकन ले लेता हूँ और टोकन पे क्लिक करके नो एक्सपायरेशन करके रीजनरेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये टोकन जो है, ये टोकन तो कॉपी होना चाहिए, इसे कॉपी कर देता हूँ। और आपको पुट करना है ये जो रिपोजिटरी है,
इसके अंदर डॉट गिट। अभी बहुत लोगों को ये दिखाई नहीं देता, डॉट गिट फोल्डर दिखाई नहीं देता। ये रीजन इनका ये होता है कि आपका व्यू या कहीं पे सेटिंग में जाके ये हिडन आइटम्स को चेक करना है। मेरे को भी नहीं दिखाई देता, आपको फोल्डर के इसमें सेटिंग में जाके हिडन आइटम्स में ऐसे चेक करना है हिडन आइटम दिखाने के लिए। कॉन्फ़िग में जाके मुझे ये जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल है इसके पहले जस्ट @ करना है और वो टोकन को जो है पेस्ट करना है। सेव, और सेव कर दिया मैंने। चलो विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार वापस से चले जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। गिट स्टेटस या गिट पुश करके देखते हैं। देखो क्या हुआ, वो परफेक्टली चला गया। ओके गुड। तो अभी मेरा जो स्टेप्स था आज का, गिट ऐड, मैंने जो कमांड चलाई वो थी ये गिट ऐड स्टार। गिट कमिट के लिए गिट कमिट, और ये यम देना बहुत जरूरी है, मैसेज, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर कुछ लिखो, ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा। और फाइनली रिमोट पे लेके जाने के लिए आपको कमांड पुट करनी पड़ेगी गिट पुश। ठीक है, ऐसे। बस ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मेरा जो रिपोजिटरी है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल होगा उस जो कोड है इंडेक्स डॉट जो भी है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको।